एक शख्स घर से निकल रहा था, उसके लॉन में एक लड़की आई और जैसे ही लड़की आई वो वहां पर चिल्लाना शुरू हो गई, अचानक चिल्लाना शुरू हो गई, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए उसने। और बाहर से उसी समय पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ गए अचानक उसी समय, और शायद वहां पर तहसीलदार साहब भी पहुंच गए और भी जो लोग जिनकी जरूरत होगी वो भी पहुंच गए। मामला दर्ज हो गया सेक्सुअल हैरासमेंट का, दूसरा तीसरा, और मामला बना के उस बंदे को बंद कर दिया। मारा पीटा भी, दादागिरी भी दिखाई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। 36 पुलिस के कर्मचारियों को जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, जो करप्शन में लिप्त थे, खराब प्रदर्शन था, ऐसे 36 पुलिस कर्मियों को समय से पूर्व ही इन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है। आप जानते ही हैं कि पुलिस के अंदर, पुलिस विभाग डिपार्टमेंट के अंदर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और एक समय वो भी था जब आप कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन जाते थे तो उस समय इन पुलिस वालों का रवैया कैसा होता था। पैसे लेने के लिए, पैसे सामने वाली पार्टी से निकलवाने की, जो कंप्लेन लेकर आया है और जिसके खिलाफ कंप्लेन की है, इन दोनों से पैसे निकलवाने के लिए ये पुलिसकर्मी क्या क्या तिगड़म लगाते थे और क्या क्या तिगड़म अभी भी कुछ लगाते होंगे, करते तो हैं ही, लेकिन उस समय क्या क्या ये लोग तिगड़म लगाते थे आप जानते ही हैं। और कई सारी खबरें जो है, कई सारी न्यूज़ हमने इसके ऊपर प्रकाशित की और इससे काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ है और एक डर और खौफ भी है इन पुलिसकर्मियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि कहीं हमारी जो खबर है वो बाहर लीक ना हो जाए, कहीं वो मार्केट में चली ना जाए, मीडिया हाउसेस को पता ना चल जाए। तो अब ये थोड़ा सा समझदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बिल्कुल बाहर आ गए हैं, अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन तरीके से कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से पैसा हम निकाल सकते हैं, कहाँ से नहीं। कई और भी, क्योंकि जब पुलिस की यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, जब आप उस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, आपको पता नहीं होता कि वहाँ पर किस किस तरह की ताकतें जो हैं वो अप्रोच कर सकती हैं आपसे। और जब आप वहाँ बैठते हैं तब आपको पता चलता है। कई लोग आप पर पैसा बरसा रहे हैं, कई लोग देह व्यापार वाले भी पहुँच जाते हैं, वो लड़कियाँ लेकर आ जाते हैं और ना जाने क्या क्या जहाँ पर हो रहा है। और अगर आप बाज़ारों में देखें तो बाज़ार में भी कुछ लोग इलीगल कार्य कर रहे होते हैं, वो भी हफ्ते दे रहे हैं, महीने दे रहे हैं कि सर आप लें, कृपया आप लें और हमारा काम होने दें। जब वो अनुभव, जो आनंद वहाँ पर आने लगता है, एक बार आप लिप्त हो गए, एक बार आपने बात मान ली, तो फिर आपको बाहर निकलने का तरीका है नहीं। और जब आप यूनिफॉर्म पहनते, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, ये सब अनुभव जब आपको होते हैं, इन ताकतों से जब आपकी मुलाकात होती है, तो कई लोग तो इससे डर सहम जाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करें, तो उनको साइड लाइन लगा दिया जाता है। और जो लोग तो चलने लगते हैं तो उनका फिर बोलबाला भी रहता है। एक समय था, लेकिन अब धीरे धीरे पारदर्शी बनाने का प्रयास जो है पुलिस डिपार्टमेंट को वो चल रहा है। और अब 36 पुलिस कर्मियों को इन्हें समय से पूर्व ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है। और ये लोग, इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और करप्शन में ये लोग लिप्त थे। कुछ इनके ऊपर कुछ मामले भी थे, कुछ केसेस भी चल रहे थे। और अब ये फैसला लिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है, जो टर्मिनेट किए गए हैं, उसमें 4 जो नाम हैं वो एएसआई के हैं और बाकी जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो कांस्टेबल हैं। इसमें कोई एसएचओ नहीं हमें देखने को मिल रहा है, ना ही कोई बड़ा अधिकारी। ये सिर्फ कांस्टेबल, हम ये कह सकते हैं जो निचले स्तर के ऊपर लोग हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो एएसआई हैं, इन लोगों के खिलाफ ही ये कार्रवाई की गई है। और शायद इनके खिलाफ कंप्लेंट्स होगी, कुछ मामले होंगे, जांच चल रही होगी। जो विभाग अपने तौर पर, पुलिस डिपार्टमेंट जो है अपने तौर पर जांच करता है, तो वो जांच चल रही होगी और इस जांच में ये लोग दोषी पाए गए होंगे, तो अब इनको प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दी गई है। लेकिन कई थानेदार हैं जिन्होंने अपने थानेदारी के बलबूते पर समाज को इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे थानेदारों के खिलाफ कंप्लेन करने में भी
लोग डरते हैं, अगर कंप्लेन की तो करेंगे क्या, अगर थानेदार को पता चला तो वो फिर ऐसे ऐसे तिगड़म लगाकर लोगों को फंसाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई बार तो ऐसी ऐसी खबरें भी आती हैं कि पहले से ही प्लान्ड था। एक शख्स घर से निकल रहा था, उसके लॉन में एक लड़की आई और जैसे ही लड़की आई वो वहां पर चिल्लाना शुरू हो गई, अचानक चिल्लाना शुरू हो गई, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए उसने। और बाहर से उसी समय पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ गए अचानक उसी समय, और शायद वहां पर तहसीलदार साहब भी पहुंच गए और भी जो लोग जिनकी जरूरत होगी वो भी पहुंच गए। मामला दर्ज हो गया सेक्सुअल हैरासमेंट का, दूसरा तीसरा, और मामला बना के उस बंदे को बंद कर दिया। मारा पीटा भी, दादागिरी भी दिखाई, थानेदारों के खिलाफ कंप्लेन भी नहीं हुई और जय जयकार भी हुई कि हाँ देखिए थानेदार साहब ने कितना अच्छा काम किया, इन्होंने ऐसा शख्स पकड़ा है जो रेप करने की कोशिश कर रहा था, जिसने जबरदस्ती को करने की कोशिश की। तो ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं। कईयों को भ्रष्टाचार में लिप्त, कईयों को तो ये नशे वाली चीज़ जो है वो परोस देते हैं, ड्रग्स थोड़ा सा ले जाते हैं, चिट्टा डाल देते हैं, थोड़ा सा खुद ही पॉकेट में डाला होता है, वहां जाते हैं गाड़ी में, जब पहले किसी को कहते हैं रखना है जरा दोस्त को दे देंगे, किसी को पता नहीं है वो रख देगा और आगे नाका लगा के बैठे होंगे, फटाफट वहीं जाएंगे जहां पर वो चीज़ है। इनको पहले से ही पता होता है कहाँ रखा गया है, तो उनको उठाएंगे और डालेंगे लॉकअप में और फिर मारेंगे पीटेंगे, फिर दादागिरी दिखाएंगे और ये एक मैसेज देंगे कि डिपार्टमेंट को कि हम बहुत अच्छे हैं, और समाज को कि अगर आपने हमारे खिलाफ बोला तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। इन चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। ऐसे थानेदारों के ऊपर, ऐसे बड़े अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो डीएसपी रैंक के हों या एसएसपी रैंक के जो भी हों, इनके ऊपर भी थोड़ी नजरसानी डालनी चाहिए। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी तो ये लोग थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा किया करते थे। कुछ ऐसी बातें समाज में आई हैं, लोग बताते हैं, कंप्लेन करने के ऊपर उनको उल्टा उन्हीं को कंप्लेन करने के बाद भोगना भी पड़ता है। लेकिन खबर ये अच्छी है कि 36 पुलिस के अधिकारी जो करप्शन में लिप्त थे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जो कुछ जो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।